इसको ये इसने जो बदतमीजी की है इसका खमियाजा ये भुगतेगा। मेरा नाम विद्वान सिंह है, मैं रियासी। आज मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ पे दौरे तो करते हैं लेकिन इन डॉक्टरों का क्या करें जो आम हम गांव साइलांजर के रहने वाले हैं, तो हमारी सिस्टर है बड़ी यहाँ इलाज के लिए रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके आए थे। सर जैसे हम हॉस्पिटल में इंटर हुए, उन्होंने एक दर्द वाला टीका लगवाया इमरजेंसी में, तो उन्होंने हमें 23 नंबर रूम में भेज दिया कि वहाँ पे एक स्पेशल सर्जन बैठे हुए, तो आप उनके पास चेकअप करवाइए। अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ पहले भी थी हमारे पास, हमारे सिस्टर खड़े नहीं हो रहे थे। तो जैसे हम 23 नंबर कमरे के अंदर इंटर हुए तो वहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं बैठे थे, तो वहाँ पे एक सिस्टर बैठी थी, तो हमने अपनी बहन को चेयर पे बैठा दिया। तो ऐसे ही वो बोलने लगे आप बाहर बैठिए। मैंने बोला हमारी सिस्टर खड़े नहीं हो सकते, इनको स्टोन की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो इनको अंदर ही बैठने दीजिए। उन्होंने बोला बाहर चेयर लगी है, आप इनको बाहर बैठाइए। थोड़ा हाईवेट होकर बोले। मैंने बोला नहीं, ये तो बीमार है, इनको बाहर नहीं बैठाऊंगा, मैं इधर ही बैठेंगे जी। मैंने भी थोड़ा इस तरीके से उनको बोला कि ये इधर ही बैठेंगे, बाहर नहीं बैठाऊंगा मैं। बोलने लगे हम नंबर नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब वहाँ पे गए हुए हैं, नवाज बंदने गए हैं, जहाँ के खाना खाने गए हैं, उन्होंने भी हमें क्लियर नहीं बताया। मैंने बोला कोई बात नहीं, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते तब तक हम इनको जहाँ पे ही बैठाएंगे। इतनी बात हुई तो थोड़ा उसने मेरे से मिसबिहेव किया, तो उसने ऊपर फ़ोन कर दिया, नरेश सर हैं वहाँ पे, उन्होंने मेरे से बात की फ़ोन पे। उन्होंने बाई फेस नहीं हमारी बात हुई, फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने बोला, मैंने उनको पूरी कहानी बताई, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं सिस्टर को बोलता हूँ, वो आपको अंदर ही बैठाएंगे। तो बात ख़त्म हो गई। जैसे मतलब हम 2:15 बजे बैठे थे, 3 बजे डॉक्टर वहाँ पे आया, तो पौने घंटे के बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर आते ही एकदम से ऐसे कौन है, कौन जहाँ पे चिल्ला रहा है। मैंने बोला डॉक्टर साहब कोई नहीं चिल्ला रहा है, बात तो सुनिए, आप मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम हो रही है, और मेरी सिस्टर की एज जो है 60 साल एज है, वो कोई ड्रामे नहीं कर रही है जहाँ किसी तरीके से। हमने बोला इनको बैठने के लिए कहा, आप ऐसे करते हो वैसे करते हो। मैंने बोला डॉक्टर साहब आप ढंग से बात करिए, ये नहीं है कि मैं एकदम से मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। मैंने बोला डॉक्टर साहब ढंग से बात करिए, हम मजबूरी में जहाँ पे आए। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को इधर बाजू से पकड़ के कमरे के बाहर में दिख दिया, बोलने लगे हम देखेंगे, उनका इलाज हम करते हैं, आप बाहर चलिए। मेरे को ऐसे मिसबिहेव किया मेरे साथ। मैं चाहता हूँ डीसी साहब से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से कि ये जो क्या नाम है इस डॉक्टर का, जावेद चौहान करके नाम है, ये स्पेशल डॉक्टर जहाँ पे लगवाया गया है। हम डीसी साहब से और अपने हॉस्पिटल के सीनियर जो भी स्टाफ है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे डॉक्टर को जहाँ पे रखेंगे आप, तो कैसे लोगों का इलाज होगा। पहाड़ों से हम लोग बड़ी उम्मीद करके आज मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे दौरे तो करते हैं लेकिन इन डॉक्टरों का क्या करें जो आम इंसान को, जो गरीब इंसान को तंग करते हैं या उनको दिक्के मार के रूम से बाहर निकाला जाता है। आज ऐसे डॉक्टर को तो मैं कहता हूँ सस्पेंड कर देना चाहिए। जो हॉस्पिटल में आता है वो कोई खुशी से नहीं आता, वो दुख तकलीफ में होता है। और उनकी 60 साल उम्र थी, अगर वो रूम के अंदर बैठे थे तो उसको क्या तकलीफ थी। अभी मैंने सुपरिटेंडेंट साहब से भी बात की है, अभी मैं जा रहा हूँ मिलने, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी जाऊंगा। लेकिन इसको ये इसने जो बदतमीजी की है इसका खमियाजा ये भुगतेगा। इसने गलत किया है, ये गरीब आदमी है। आप ये हॉस्पिटल लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। आज मोहर से देखिए लोग यहाँ पे आते हैं, दूर दराज के पहाड़ों के लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनकी भी जब यहाँ पे सुनवाई इस तरह से दुर्दशा होगी तो लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करता हूँ कि इस डॉक्टर पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और आगे के लिए एक नसीहत होनी चाहिए कि कोई भी पेशेंट के साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए।